मैया समा जाती है। भगवान शिव शंकर ने अपनी एक लट खोली और जैसे ही वो लट खोली तो उसी लट से गंगा मैया निकली। बोलिए गंगा मैया की। आज भागीरथ आगे बढ़े। भागीरथ आगे आगे जा रहे हैं, गंगा मैया पीछे पीछे जा रही हैं। तो गंगा मैया के पीछे पीछे जिस समय गंगा मैया ने जाना प्रारंभ किया तो हिमगिर पर्वत पर पहुंची। हिमालय पर्वत ने गंगा मैया को रोक दिया। अब गंगा मैया भागीरथ से बोली कि पुत्र, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। बोली एक काम करो, इंद्र का जो ऐरावत हाथी है, इंद्र के ऐरावत हाथी को लेकर के आओ, वो इन पर्वतों को हटाएगा तब मैं आगे बढ़ूंगी। अब भागीरथ इंद्र के ऐरावत हाथी से पहुंची, हाथ जोड़ के निवेदन किया, आपको मेरी मां ने याद किया है। आज ऐरावत ने जैसे सुना तो कहा कि जाओ अपनी मैया से कहना मैं तभी आऊंगा यदि गंगा मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। भागीरथ गंगा मैया के पास पहुंचे, बोले माँ, वो तो ऐरावत हाथी बोल रहा है कि यदि आप उसके साथ में विवाह करोगी तो ही वो आएगा। तो गंगा मैया ने कहा, पुत्र जाओ उस दुष्ट पापी से कहना कि कहना उसका भी पापी से। आज मैया ने कहा भागीरथ से, वह मेरी शर्त निभा जाए तो बिना कहे और बिना सुने वो मुझसे ब्याह रचा जाए। ये गंगा मैया ने कहा कि इस दुष्ट से जाके कहना कि कहना उस कामी पापी से मेरी शर्त निभा जाए तो बिना कहे और बिना सुने वो मुझसे ब्याह रचा जाए। आज मैया ने कहा यदि ऐरावत 3 बार, ये मेरी शर्त है कि ऐरावत हाथी यदि 3 बार मेरे जल में गोते सहन कर ले तो मैं तैयार हूं विवाह करने के लिए। यदि 3 बार ऐरावत मेरे धक्कों में ठहराए तो बिना कहे और बिना सुने गंगा से शादी कर जाए तो गंगा उनसे शादी कर जीवन की दासी बन जाए तो गंगा उनसे शादी कर जीवन की दासी बन जाए। ये गंगा मैया ने कहा मैं उसकी दासी बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है 3 बार मेरे जल में गोते मेरे सहन कर ले तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगी। जाओ उससे कह देना। आज भागीरथ जाकर के
ऐरावत से कहने लगे मेरी माँ की शर्त है। ऐरावत ने कहा ये शर्त हमें मंजूर है। जाकर के ऐरावत तैयार हो गए, खड़े हो गए और कहा मैं तैयार हूं। एक थपेड़ा लगते ही गंगा मैया ने कहा तैयार हो? बोले मैं तैयार हूं। एक थपेड़ा लगते ही उस पापी का मन ऊब गया। दूसरा थपेड़ा लगते ही अभिमानी जल में डूब गया। आज गंगा मैया बोली कि तैयार हो? मैं तैयार हूं। अभिमान था उसे अपने विशाल शरीर पर। बोले मुझे कुछ नहीं होगा। कि एक थपेड़ा लगते ही उस पापी का मन ऊब गया। दूसरा थपेड़ा लगते ही अभिमानी जल में डूब गया। चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अरे मैया, अरे रक्षा करो, हे माँ रक्षा करो। आज गंगा मैया शांत हो जाती है। उसका वो अहंकार बह गया, उसके पास नहीं रहा। फिर उसी जल के साथ अहंकार बह गया। कहा माँ मुझसे भूल हो गई, जो मैं आपको माँ के रूप में देखता, लेकिन मैंने माँ के रूप में नहीं बल्कि पत्नी के रूप में देखा, क्षमा करें। आज गंगा मैया ने कहा कोई बात नहीं, आगे बढ़ी। हिमालय पर्वत से होते हुए गंगा मैया जिनु महाराज थे, जिनु महाराज की कुटिया से निकली तो भागीरथ आगे थे, गंगा मैया पीछे थी। जिनु महाराज ने जैसे ही अंजलि में जल लिया और उन्होंने जल आचमन किया, वैसे पूरी गंगा मैया को पी जाते। भागीरथ ने पीछे मुड़ के देखा तो गंगा मैया है ही नहीं। अब बड़े परेशान, क्या किया जाए। विष्णु भगवान का ध्यान किया। बोली विष्णु भगवान की। आज विष्णु भगवान प्रकट हुए तो विष्णु भगवान ने जिनु महाराज की जंगा फाड़ी, दाई जंगा फाड़ करके गंगा मैया को निकाला और वही गंगा मैया कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए उनके 60,000 पूर्वजों का उद्धार करती हुई समुद्र में मिल जाती है। बोली गंगा मैया। अरे तेरे पापी धीरे तार, तेरी तेरी जय होए गंगा मैया, तेरी जय होए गंगा मैया। आज 60,000 पुत्रों का उद्धार गंगा मैया ने किया। बोली गंगा मैया की। और देखिए आज संध्या का, आज शाम को कृष्ण जन्म होगा। आज तो बड़ा ही आनंद आएगा। जितना आनंद आपको इतने दिनों में नहीं आया, उससे कई ज्यादा आनंद आज शाम को आने वाला है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा बड़े धूमधाम के साथ। और आज ब्रज की होली भी खेली जाएगी, होली खिलवाएंगे। तो सभी माताएं अपने अपने घर से टॉफी लेकर के आना, ठीक है। थोड़ी थोड़ी टॉफी सभी लेके आना, टॉफी लाएंगी सभी। और बाकी का सामान हम कमेटी वाले भाइयों से मंगा लेंगे और बड़े धूमधाम के साथ आज